So, yeah, guys, after a long time, and it's feeling kind of weird because it's literally long. So, I was putting out this. लिटरली बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चारों तरफ से सुन रहा है और तो पहले इतना अजीब नहीं लगता था जब ऐसे वीडियो बनाते थे ना, क्योंकि इधर ऊपर तो कोई नहीं, कोई उधर सीढ़ी से आएगा तो वो हो जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा वाओ सो नहा लिया हो भाई, और ऊपर मुझे लेने आया था KTM में भाई, अपन देख सकता है तू। आई थिंक थोड़ा पीछे आ जाऊँगा, दिस विल बी वेरी परफेक्ट टू टॉक पीसफुली। सो लास्ट टाइम तो जब मैंने वीडियो बनाया था वो घर पे बनाया होगा, और उसके बाद बांसगढ़ी एंड ऑल। तो स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट डॉट्स, एंड द बेस्ट थिंग इज न्यू ईयर। न्यू ईयर आ रहा है अब 2-3 दिन। 2024 में बहुत रेजोल्यूशन लिए, DV एंड ऑल, इधर उधर कुछ हो जाएगा, सट्टेबाजी जम के हुई, sex cue, relationship, ex trauma, psychotic behavior, character arc and all. Lots of things to talk about. See that beautiful mountain and all, then this. I'm sitting here like this. There's a beautiful girls hostel in front of our hostel. Aesthetic is beautiful. कैनबीस ज़्यादा हो रहा है, मैरिजुआना ज़्यादा हो रहा है, तो इट वॉज ऑल लाइक सूखे नशे ज़्यादा हो रहे। सो आई कैंट इवन रियलाइज़ कि आई एम एक्चुअली लिविंग इन KTM मोस्ट ऑफ द टाइम। एट फर्स्ट मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि पैसा पानी है नहीं, तो मैं खुद को यही रियलाइज़ करवा के रहूँगा कि आई एम नॉट इन KTM, आई एम जस्ट इन माई होम और समथिंग। और मैं उसी रेशियो से बंदी से बात करता था, और इनडायरेक्टली कोई बंदी अच्छी लगी तो उसको हिंट दे देता था कि आई एम इन KTM, अदरवाइज़ उसका कुछ क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। दिस डेज आई एम एक्चुअली ट्रिपिंग ब्रो। एक तो स्लीपलेस नाइट, और जिस दिन सोकर उठता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि क्या फ्रेश है ज़िंदगी है। और मैस्टरबेशन चल रहा है भाई, आई डोंट नो, इनसिक्योरिटीज़ एंड ऑल, ट्रॉमाज एंड ऑल, रिलेशनशिप फैंटेसीज एंड ऑल, सो इट्स देयर। बट बाहर भी नहीं निकला हूँ ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो, और ग्रुप में हॉस्टल में लौंडों के साथ रह रहा हूँ सुबह से लेकर शाम, रेयरली कभी निकल गया, तो otherwise just in the same building. So I'm not even realizing कि I'm actually living in capital city, far from home. I have family there. मेरा बांसगढ़ी वाला भी एक आर्क था। डर लगता है सोच के, गांड फटती है, पर उठता हूँ तो मैं सुबह अच्छा भाई अपनी KTM में वैसा करके। इट्स नॉट न्यू थिंग है, मुझे बहुत सी जगह में हुआ है, बट मुझे कहीं डर ना लगे, क्योंकि बॉन्ग एंड ऑल एंड, और उससे ज़्यादा भी अनहेल्दी शीट प्लस अनहेल्दी लाइफस्टाइल, unhygienic I wouldn't say, because I am carrying that shit kind of well, but it's hard to carry that shit because of crowds and stuff. But I would say कि इट्स पीसफुल। बस अब टेंशन है भाई कि किसी न किसी दिन घर जाने का टाइम आएगा ना, तब लौड़े लगेंगे भाई। तो ट्रॉमास आई क्रिएट, मैं भूलता हूँ ना, पर मैं याद आता है तो भाई फिर दीपेंद्र वाला आर्क एंड ऑल। सो मुझे यहीं सरवाइव करना है, बट यू सी मैन, कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही है, रिलेशनशिप एंड ऑल, तो जब वो बस फैंटेसी और अनइमेजिनेबल ड्रीम है। इससे पहले ही भाई सिक्योरिटी इन मनी एंड ऑल, नाउ इट्स गेटिंग कोल्ड। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि मनी एंड ऑल, और कैसे सर्वाइव करूँ,
उस रास्ते जाना नहीं है, ऊपर सैलरी आएगी तो उस रास्ते ट्राई करने की इच्छा हो रही है। ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और 2020 अब तो भाई वही हो रहा है कि अब तो 2025 में टारगेट भी नहीं रख सकते कुछ। बॉडी इज़ गेटिंग लीन बिकॉज ऑफ lack of food and all, obviously not proper food. So the fear is I think I'll lose my energy physically, mentally and motivationally, and I'll go in the destructive mode. That's the fear I'm carrying these days, because as I'm growing up I'll be 25 soon, so now there is not any chance to start anything. Now this is the time to get a shortcut to reach there. See my friends bro, like Gaurav and all, Nick and all, my cousin, and what I was doing, I was asking. So I didn't plan those things. Now when I sit here, I was like, that was not even me, but that was my reality bro, asking money with my dice and all. And the irony is ki now I am doing the same thing, and I'm hearing those things from my clients and all. I'll load you later, give me free deposit and all. So life was all upside down, bro. Sometimes it's easy to calculate thing and to draw a pattern, and sometimes it's literally hard. Ki what's gonna happen next? I think I'm not prepared. I'm actually feeling good, but this is nothing, bro. I mean, I'll upload this in YouTube as usual, but I don't know, man. शी बात करते करते अब शाम भी हो गई है। अब मुझको भी चलना पड़ेगा भाई। देख, अब ये तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज़ थी कि मैं ऐसा आ गया और ये मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो बस इस मोजे की वजह से आया था और उन कांटों ने मुझे उलझा दिया। वरना तो ये बनता नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं भाई। बस वही कि सिनेरियोज डीप है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। कभी लगती है लाइफ बहुत सिंपल है, कभी सुलझी हुई, कभी उलझी हुई। फैमिली, रिलेशनशिप, ड्रामा, करियर, माई ओन डार्क रियलिटीज़ एंड डार्क ट्रूथ्स, because of which this all destruction has started. But sometimes it's all like I was innocent, it was like, but yeah, I was innocent and dumb, but I'm still learning. But I don't know man what to say. This is very complicated topic to talk about कि कैसे मैंने खुद की लाइफ के लंबे लौड़े लगाए। और वो रिलेशनशिप एंड ऑल तो उतना याद भी नहीं आता है, बट दैट वाज ऑल अ टर्निंग पॉइंट ब्रो। वो तो टर्निंग पॉइंट था ही कि एक तन्हाई, एक फेमिनिन एनर्जी आकर उसने सुलझाया, उलझाया, समझाया। उसके पैरेलली मेरे लौड़े भी लग रहे थे। सो इट वाज ऑल कॉम्प्लिकेटेड कि उसका मैं बेनिफिशियल हुआ कुछ, और उसके बाद भी मेरी लाइफ शॉर्ट नहीं हुई ना भाई। अभी नो ब्रो दी कि बाहर वाला सीन कितना ईजी है। कैनेडा ऑज इट वाज लाइक एवरी 10 on 2 गर्ल्स यू टॉक विद फ्रॉम दैट कंट्री, फ्रॉम अब्रॉड। So competition, modernization and all this fashion and fast growing, it's there. So तू पुराना तो हो ही है। जो तू अगर पहले तुझे लगता था कि तू 2-3 बरस आगे चल रहा है और वो तो अब तू पुराना तो हो ही चुका है भाई। अब तो ऑल बैलेंस है। अब लॉन्डे इतने रफ्तार में चल रहे हैं, एनर्जी, स्टैमिना एंड ऑल, क्लैरिटी। तो अब तो तुझ जैसे लॉन्डे तो हो गए भीड़ में, जो सही टाइम में कुछ कर नहीं पाए। स्टिल देखना भाई, यू हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स अराउंड यू, अखिल एंड ऑल अर्निंग millions of rupees in Nepalese. I mean, that's the game bro, and you were ahead of time, but they were more social, they were more stronger, and what can I say ki, yeah,
when you were masturbating and losing your all energy and stamina, they were chilling and getting that social confidence, and that's how they get their job done. So you have so many examples around you, bro, and I don't know, man, I don't know कि इसके आगे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई जस्ट होप कि मैं वो गलतियाँ दोबारा ना करूँ जो मैं कर चुका हूँ, और नई गलतियाँ मेरे चैप्टर का पार्ट होगी तो आई एम ऑलरेडी, बस जो मैंने पहले की है वो गलतियाँ ना करूँ. 2025 वी आर ऑन. दिस वॉज ऑल कॉस्मिक एंड ऑल. ज़्यादा डीप नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जिस जगह में हूँ, I mean, obviously, I'm so into what I can show, but yeah, you can see. And I don't know कितना दिखा होगा, पर that's how it's look. Mountains, modernization and all, सब साथ में. इधर का भी देख ले. सो आई डोंट नो कितना दिखा होगा क्योंकि क्वालिटी तो विंटेज थी ऑलरेडी, एंड विंटेज से अब क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ आ गए. तो मुझको तो पता है सामने वाले से भी दिखेगा नहीं, बट ऐसा बात करते हुए मैं चिल में ऐसा छत में चल कर बना तो पा रहा हूँ. और मुझको तो ये भी नहीं पता कि हमसे तो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, मतलब एज अ ऑडियो. अब क्या भाई, अब जाएंगे रूम में, थोड़ा पानी वगैरह पियेंगे एंड फिर खाना खाएंगे. अभी क्या करेंगे भाई, स्क्विड गेम एंड ऑल देख लिया है, सीज़न बहुत अरसों के बाद देखा. अब तो वो जोन भी नहीं है ना भाई, अब तो अपनी उम्र याद आ रही है, अब तो अपने चेहरे की झुर्रियाँ, अनमैनेज्ड लुक, losing glow and all, you getting slowly near to 30s, you are in your mid 20s now, and you mid 25. Life's gonna go crazy after this. बचेगा तो आई डोंट नो, शायद बच जाए तू, पर अभी भी इतने ग्रह है ना जो मंडरा रहे हैं ना. एक गलती करेगा ना, सब एक साथ आएगा भाई, सब एक साथ आएगा. सो संभल के चल. आई मीन अभी भी तू, आई नो यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड कुछ है भी तो नहीं भाई टेंशन लेने के लिए लाइफ में. एक्चुअल टेंशन अब तो ऐसा है कि भाई खुद का सर्वाइव कर लूँ बस. ज़्यादा डीप सोचूँ तो भाई माँ बाप है, बहन है, उधर की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से कि उसको सोचने लग जाओ तो सर्वाइव भी ना कर पाओ. जो अपने शिट्स क्रिएट किए हैं, उनको जो इतना दुख दिया हुआ है, वो सब तो रियलाइजेशन है ब्रो. बट लाइफ अपने आप एक नया टर्न लेती है और कुछ नई चीज़ें सिखाती है, कुछ नया एक्सपीरियंस करवाती है. क्योंकि लाइफ का वही है भाई, इंटरेक्शन, न्यू कनेक्शंस, डिटैचमेंट्स, जर्नी, प्रोसेस, दिस इज़ ऑल लाइफ. मैं सोया हुआ था, मैं कहाँ से कहाँ आया, मुझे घर जाने की इच्छा नहीं हुई, मैं यहीं रुक गया. और घर जाने की इच्छा क्यों नहीं हुई, बांसगढ़िया वाले इंसिडेंट के वजह से. सो इट्स ऑल कनेक्टेड. तभी भी सोया था जब बांसगढ़ी गया था, वहाँ से आया, और जब काठमांडू आया तभी भी सोया हुआ था. आई एम नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. आई एम एन ओवर थिंकर, सो इट्स प्रीटी नॉर्मल टू थिंक इन सच अ डीप एंड बेसिक वे. बट या ब्रो, कनेक्शंस बैठ जाते हैं अगर तुम ड्रॉ करो तो. बट उस कनेक्शन का कुछ तात्पर्य, कुछ दुख नहीं बनता, क्योंकि नाइदर यू हैव कैरिंग एनी स्किल्स एंड ऑल टू चैनलाइज दैट एनर्जी, नीदर यू आर इन सम ट्रैक. सो एंड अब तुमको लाइफ इतनी डीप में समझ में आ गई कि अगर तुम करोगे नहीं अभी कुछ, तो तुमको ये भी पता है कि भाई अब तो अपने आप सॉर्ट नहीं होने वाली. जो पहले जो ख्वाब देखे जाते थे कि भाई बिलियनियर बनेंगे और धीरे धीरे आएगी मिलियनियर बनना है, फिर आएगी लाख कमाना है. जो रहता है ना बचपन में कि भाई गांड फाड़ पैसा कमाना है, इतना अमीर बनूंगा दुनिया का रईस. फिर कॉलेज जाते फिर बोलते इतना कमा लो अपने बॉस के जितना अपने. फिर रियलिटी में आते आते अब इतना रियल है कि अब तुझको पता है कि अब तू कुछ स्किल्स वगैरह कैरी नहीं कर रहा तो कमाना तो छोड़ ही दे. और वो भाई बहुत डरावना है, वो सोचने की आगे तो और डिस्ट्रक्शन और डार्क वो है. और शॉर्ट होने के भी इतने
बेसिक रास्ते है कि सोसाइटल वे में कैरी कर लोगे तुम उसको एज ए स्टेटस शो कर लो कि अब्रॉड में लौंडा यूरोप या समथिंग में काम करता है। इतने सारे गए पर मैं नहीं गया, और मेरा ना जाने का रीज़न मुझको पता है। फिर भी आई डोंट नो मैन। तो यही है भाई, लाइफ अपने हिसाब से कैरी करेगी। अब भाई ना ही बड़ा फिलोसफिकल का 14, ना ही कुछ गांड फाड़। अब तो भाई चेहरा भी बोल रहा है कि फकडअप दिखने लगा है, फकडअप हो रहा है। तो अब तो वो पहले ऐसा वो भी नहीं आता है। पर हाँ, अभी भी अगर आई एम अर्निंग गुड लाइक अकेला एंड ऑल, उस गेम में मैं आ गया तो वही भाई पहाड़ों में जाके बस जाऊँगा, वहाँ से ऑपरेट करूँगा, और हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑल। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचर, मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लोरेशन, वही है भाई अभी के लिए तो। और उसी जर्नी में लाइफ का तात्पर्य पता लगाना कि है क्या, इसका तात्पर्य कहता हूँ जो भी है कि पर्पस एंड ऑल, वही तो पर्पस है ना, वही तो प्रोसेस है ना। पर ऑब्वियसली जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा नहीं, और जब वो होगा तब उसके बाद और चाह होगी। अदरवाइज अखियाँ नॉल का तू जो बोल रहा है वो तो उसके स्टेज में पहुँचने नहीं वाला, और पहुँच भी गया तो आगे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और बढ़ने की भूख होगी। वरना दैट वाज लाइक अ क्रेजी आइडिया ब्रो। ऐसा सोचे भी तो दैट वाज लाइक कि रीजनेबल एंड लॉजिक रैशनल कि हाँ भाई वो हो सकता है, पॉसिबल ऑल्सो कि ऑब्वियसली माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड। कंपटीशन यही दिखाते हैं भाई जेनजी, इंग्लिश एंड ऑल दे आर गोइंग फास्टर एंड ऑल्सो कंपटीशन उन लोग के साथ फीलिंग्स एंड इमोशंस में ना, उसमें हम ज़्यादा डीप रहेंगे। पर बाकी चीज़ों में यार हमने मोबाइल चलाना सीखा है, और वो लोग को सीखना नहीं पड़ रहा है, वो लोग के आसपास ही है। हमने जो सारी चीज़ें सीखी है, जो हमारे सामने बनी है, वो लोग के लिए वो नॉर्मल है। और ये मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड वही लोग का फाउंडेशन है भाई, वही लोग का बेस है। तो इसको वो हमारे से बेहतर समझ के और ग्रूम करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, तो हम तो अब 10 साल के बाद तो पुराने हो जाएंगे भाई। और वही टाइम है भाई, हम बोलते हैं ये भैया क्यों चेंज हो जाते हैं, क्यों चेंज हो जाते हैं। वही है भाई, नई चीज़ों का नया स्वाद, उसको नए लोग अपने तरीके से अडेप्ट करते हैं और पुराने लोग अपने तरीके से। अब 10-20 साल के बाद जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं होगी उसको हम वो करना तो हमारा टेस्ट बदल जाएगा। पर नए गांड फाड़ लौंडे वही सुन के कूल बन रहे होंगे, वही सुन के कॉमर्शलाइज़ कर रहे होंगे फैशन एंड ऑल, और उसमें हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। हम थोड़े ट्रेडिशनल वे में सोचने लगेंगे और वो लोग थोड़ा एडवांस एंड मॉडर्न वे में। इट्स ऑल डिपेंड ऑन एनर्जी, टाइम, खुद की मेंटेलिटी। इट्स सिंपल, इट्स बेसिक, बट ना समझे तो इट्स डीप एंड कॉम्प्लेक्स। अगर समझ गया तो वो इट्स काइंड ऑफ सिंपल कि बॉडी मॉलिक्यूल्स एंड ऑल, और माइंड वैसे ही फंक्शन करेगा जिस तरीके की तेरा एनर्जी है, जिस तरीके का तेरा सराउंडिंग है। और जहाँ रिस्क होगा वहाँ ग्रोथ के चांसेस होंगे और फॉल के चांसेस भी। दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड रिस्क। बस रिस्क है कि वो रिस्क ऐसा एक फैक्टर है कि जो ब्रीच करके तुझे चेंज भी कर सकता है और तुझे एक डाउनफॉल भी दिखा सकता है। रिस्क इतना डीप है क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ तो अपने औकात से कुछ बाहर का करने वाला है। तो या मैन, अब मुझे ठंड लग रही है, इट्स न्यू ईयर एंड ऑल। लास्ट टाइम क्लब गया था बहुत, तो चीज़ें तो बहुत हुई है भाई टू बी ऑनेस्ट। अगर ऐसा बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हुई है, चीज़ें हो रही है, बट उसका ऐसा कुछ एकदम ग्रोथ से कोई लेना देना है नहीं, बस वो चीज़ें। Yeah man, I gotta go and yeah bro, I was like happy new year and करते रहो। अब देख तुझको तो पता ही है बाहर वाले गल तो अपन बना नहीं रहे, it's you only, so you know, I know it's all about clarity, not repeating the same mistake. God's grace, be grateful, be positive, be aesthetic. Getting frustrated and all, it's normal, but try to be little bit sorted and
calm and composed and controlling your addictions and wastage, so you can be more strong and all, cause you need that things to fill those gaps. So 2020, I would say peace out, and I don't want to repeat things, otherwise I would have. So that is all I will say, bro. That is all. मोबाइल गिर जाता तो माँ छूट जाती भाई. So yeah, man, I think I should go now, and I would say कि वही भाई, जो भी करना है सॉर्टेड करना है और साधारण रहने की कोशिश करना है, और जितना अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो उतना अच्छा. नो फ्लेक्स एंड ऑल, नो ट्राइंग टू मैनिपुलेट द माइंड, just go in the natural flow, try to take the risk, and that's all, bro. मुझको पता है कि जितना भी बोलूँ वी आर इन जीरो सिचुएशन. अब यहाँ से डायरेक्ट माइनस में ही फॉल होने वाले हैं अपन, और घर तो अब काफ़ी डरावना सिचुएशन है, और पता है जाऊँगा तो संभल जाऊँगा, पर फेस करना पड़ेगा लोगों को एंड ऑल. तो सोच रहा हूँ कि जो हो यही हो, और जो मुझे KTM एंड ऑल मैनिफेस्टेशन में कर रहा था, दैट्स अ डीप. समटाइम्स आई रिलाई ऑन माई दिस नेचुरल पैटर्न सो मच कि मुझे रिस्क नहीं लगता है, पर आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. सो या ब्रो, अब ज़्यादा डराऊँगा वगैरह 2022 में डन करते, उससे ज़्यादा क्या ही जाएगा. तो सो I would say let's go with the flow. I know you want to talk more because it's been a long, so there are so many things you want to talk about. I know, but I think I can't because it's getting cold, to be honest, and अब मुझे उतने टॉपिक्स भी नहीं. आई एम गोइंग लो ऑन माई एनर्जी, एंड आई थिंक मुझे नीचे जाके पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, फिर पिस करना है, और तो उसके बाद चलता हो भाई. अब इतना भी एंग्शियस और इतना भी ओसीडी को ट्रिगर मत दे कि कंप्लीट ही करना है टॉपिक. जर्नी इनकम्प्लीट है, टॉपिक इनकम्प्लीट है. विल सी. पीस आउट. लव यू.